बच्चों वीडियो का कंटेंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सेकंड एक्सरसाइज एलिमेंट बुक से 12th स्टैंडर्ड की 8.2। तो भाई इसमें हमने करना क्या है बच्चों, टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में बात करनी है, उनके स्लोप निकालने हैं, उनमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करना है और साथ साथ उनकी इक्वेशन निकालनी है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई में दोनों में, ठीक है ना, 100%। तो देखो बच्चों ये कर्व है और इसको एक पॉइंट पर जो टच करेगी उसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। और इस टेंजेंट में जो ये पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो करना क्या बच्चों, हमने अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है तो इसका स्लोप निकालना है और स्लोप दे रखा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। बहुत सिंपल है। कर्व की इक्वेशन आपको दी मिलेगी, कुछ भी मिले चाहे, कर्व की इक्वेशन 100 लगभग 99.9% क्वेश्चन में दी मिलती है और जो एग्जाम में आएंगे उनमें तो मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि कर्व की इक्वेशन दी मिलेगी आपको 100%, ठीक है ना। कंपटीशन के जो क्वेश्चन है उसमें कई बार कर्व की इक्वेशन भी निकालनी पड़ सकती है, ठीक है ना। तो बात करते हैं अब आगे कि टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा या टेंजेंट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा। इससे आगे क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम इस तरीके से निकालते हैं, अगर उसका एक पासिंग पॉइंट और उसका स्लोप हो तो पासिंग पॉइंट तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है अपने पास यहाँ पर और स्लोप जो मिल ही जाएगा या निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। उसके बावजूद फिर आगे बढ़ते हैं नॉर्मल के बारे में। तो नॉर्मल जो है वो ऐसी लाइन है जो टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। वैसे तो 90 का डिग्री का एंगल ये भी बनाती है, अगर हम बोल दें कि नॉर्मल एक ऐसी लाइन है जो टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 90 का एंगल तो कहीं पर भी बना सकती है, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो 90 का एंगल बनाएगी उसको नॉर्मल लाइन बोलते हैं। और नॉर्मल लाइन की जो स्लोप निकालना आपने, देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो दोनों का क्या होता है, सेम, ठीक है ना, लेकिन जो इसका स्लोप निकलेगा वो क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर बनाती हैं तो दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है, यानी कि दोनों के स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं बच्चों। तो इसका स्लोप मान लो आप, टेंजेंट का स्लोप अगर 3/4 है तो इस लाइन का आ जाएगा -4/3। इसका स्लोप अगर 1/7 है तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा -7/1, यानी कि साइन भी चेंज करना है और रेसिप्रोकल भी करना है। बहुत सिंपल है बिल्कुल, ठीक है ना। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल हो तो दोनों के स्लोप होते हैं इक्वल और परपेंडिकुलर में क्या होते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो अगर आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट का आ गया तो समझो नॉर्मल का भी आ गया, अगर आपके पास टेंजेंट का स्लोप आ गया तो समझो नॉर्मल का भी आ गया, क्योंकि देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो सेम ही आएगा दोनों का, लेकिन जो इसका स्लोप निकालेंगे हम टेंजेंट का वो कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव लेकर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फील करके उसमें टेंजेंट का स्लोप आएगा, सबसे पहले उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, ठीक है ना। तो और बाद में क्या पढ़ना हमने, इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है, नॉर्मल की इक्वेशन पढ़ेंगे तो स्लोप चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो फिलहाल सिंपल क्वेश्चन है भाई, सारे ही सिंपल है वैसे। फिलहाल का क्वेश्चन ये है कि टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप निकालने हैं आपने। देखिए तो मैंने अभी बताया कि जैसे ये कर्व है आपकी और ये इसकी टेंजेंट है, तो इस पॉइंट पर आपने स्लोप निकालना है जिसमें x की वैल्यू 2 दे रखी है। वैसे आप चाहें तो y की वैल्यू निकल सकती है, यहाँ पर देखो x की जगह 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन जरूरत नहीं है बच्चों, हमारे को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, dy/dx हो जाएगा और भाई सिंपल डेरिवेटिव मिलेंगे बिल्कुल, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, तो 3 साथ में तो 6x और इसका आ जाएगा -4। तो पॉइंट पुट करेंगे यहाँ पर x की जगह अगर 2 पुट करेंगे तो 12 - 4, तो यानी कि स्लोप को मैं बोल देता हूं, तो यह आ जाएगा 12 - 4 यानी कि 8। तो टेंजेंट का स्लोप क्या आ गया बच्चों, टेंजेंट स्लोप यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया 8। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि -1/8। ठीक, ऐसे एक क्वेश्चन है बच्चों, इसका डेरिवेटिव लेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, ये डेरिवेटिव होगा इसका, पुट करेंगे x की जगह हम 2, तो यहाँ पर x की जगह 2 पुट करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा 4 3 12 -1 11। तो नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा
स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा बच्चों इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि -1/11। नेक्स्ट है फिर यही दोबारा से, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे हम dy/dx और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, 2 साथ में तो 4x और साइन का होता है बच्चों cos x। अब x की जगह 0 पुट करेंगे हम यहाँ पर। अगर बच्चों आपकी स्टेटमेंट y में भी है यानी कि y की एक से ज्यादा टर्म है तो उसमें y भी बचेगा, y के ऊपर अगर एक से ज्यादा पावर मिलेगी, मान लो यहाँ पर y स्क्वायर भी होता प्लस में तो y स्क्वायर का हो जाता 2y और y का dy/dx, फिर dy/dx की टर्म लेफ्ट मिला के बाकी साइड राइट में ले जाते हम, तो y की वैल्यू भी पुट करनी पड़ती है उसमें, और y की वैल्यू आपके पास है नहीं तो वो कैसे निकलेगी, x की जगह 0 यहाँ पर पुट करेंगे आप, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ठीक ऐसे y की वैल्यू अगर आप चाहते हैं तो x की जगह 2 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इन तीनों क्वेश्चंस में y की जरूरत है नहीं, ना तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पूछ रखा और ना इनकी स्टेटमेंट में y के ऊपर एक से ज्यादा पावर की भाई y का डेरिवेटिव करते समय y में रहेगा वो और फिर y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर x की जगह हम 0 पुट करेंगे, 0 0 ये 0 हो गया, यहाँ पर 0 रखेंगे cos 0 1 होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा बच्चों 3, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1/3, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, इसमें भी हमने क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो भाई पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है ये, जैसे आपने 7 चैप्टर में पैरामीट्रिक इक्वेशंस का डेरिवेटिव किया था ठीक वैसे ही है। तो यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे हम इस इक्वेशन का, फर्स्ट है ये और ये सेकंड है। तो कोस के ऊपर पावर है तो पहले पावर सामने आएगी और कोस की 1 पावर लेस हो जाएगी यहाँ से, तो कोस स्क्वायर बच जाएगा, पावर हटाई तो कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin थीटा। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब हम सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो a एज इट इज और पावर सामने आ जाएगी 3 sin स्क्वायर और साइन का हो जाएगा बच्चों cos थीटा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 4। अब करना क्या है, इक्वेशन 4 को थर्ड से डिवाइड करना है, तो dy/dx मिल जाएगा आपको, d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा, 3a sin स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा डिवाइडेड बाई -3a cos स्क्वायर एंड sin थीटा। तो 3a से 3a कैंसिल हो गया, sin से sin कैंसिल हो जाएगा, cos से cos, तो माइनस टेंजेंट थीटा बच जाएगा बच्चों, और थीटा की जगह यहीं पर पुट कर देता हूं मैं π/4, तो ये आ जाएगा -1। तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा बच्चों -1। तो बच्चों टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा -1, ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है अगर आप भैया आपने, तो वो आ जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि 1। अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो ये इक्वेशन अगर आपकी फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं dx/d थीटा, और भाई a एज इट इज थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos थीटा, ये इक्वेशन हो गई आपकी थर्ड। इसका डेरिवेटिव करते हैं dy/d थीटा, और a एज इट इज 1 का हो जाएगा बच्चों 0, cos का हो जाएगा -sin, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ये इक्वेशन हो गई फोर्थ। और अब क्या करेंगे, इक्वेशन फोर्थ को थर्ड से डिवाइड कर देंगे बच्चों, इक्वेशन 4 को थर्ड से डिवाइड करेंगे तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी a sin डिवाइडेड बाई a इंटू 1 - cos। अब देखो आप चाहें तो यहाँ पर sin थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो, 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि 2 sin θ/2 cos θ/2, और 1 - cos थीटा का लगा सकते हो बच्चों 2 cos स्क्वायर θ/2, 2 sin स्क्वायर θ/2, कैंसिल वैंसिल होकर ये आ जाएगा cot θ/2, और फिर थीटा की वैल्यू π/2 भर देंगे उसमें, तो 1 आ जाएगा स्लोप टेंजेंट का। या फिर आप डायरेक्ट ही π/2 भर दीजिए, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर पुट करना आपने थीटा की जगह π/2, तो थीटा की जगह π/2 पुट करेंगे, साइन π/2 होता है 1 और cos π/2 0, तो 1/1 यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल,
स्लोप ऑफ नॉर्मल वो आ जाएगा -1। तो भाई बिल्कुल इजी था, फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स इजी थे, केवल स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना था। और कैसे निकालना बच्चों, ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है इनका डेरिवेटिव कर लीजिए और थीटा की मतलब एक्स की या थीटा की जो भी वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दीजिए। सिंपली क्या आ जाएगा dy/dx, जो किसका स्लोप आ जाता है टेंजेंट का। ठीक ऐसे ही नॉर्मल का स्लोप कैसे आएगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करने से। ठीक है ना, इससे आगे आप बढ़ेंगे हम, इससे ज्यादा क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकलवा लेगा। और भाई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे निकलवा लेगा, जैसे इसका स्लोप अगर दे दिया जाए, इसका स्लोप दे दिया जाए 1, ठीक है ना, और स्लोप 1 दे दिया जाए तो इसका डेरिवेटिव करके हम 1 के इक्वल रख देंगे। तो 1 के इक्वल रखने से जैसे इसका स्लोप तो -1 देगा टेंजेंट का, तो इसको -1 के इक्वल रख देंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएगा। तो या तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पूछा जाएगा आपसे या स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा जाएगा। तो उससे आगे क्या है, फिर टेंजेंट की और नॉर्मल की इक्वेशन पूछी जाएगी। तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मजा आएगा आगे आगे जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उनमें। तो बच्चों एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं बेटा 8.2 की एलिमेंट बुक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट हो चुके भाई। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, प्रूव दैट टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x² - 5x + 6 एट द पॉइंट 2, 0 एंड 3, 0 आर एट राइट एंगल्स। फिर थर्ड के पार्ट्स देख लीजिए दोनों पार्ट्स, फोर्थ के दोनों पार्ट्स देख लीजिए स्टेटमेंट में। और उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस। सिक्स क्वेश्चन देख लीजिए, 7 देख लीजिए, 8th 9th। तो 9th तक के क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, इनको अब सोल्व करते हैं सीरियल वाइज। तो स्टेटमेंट आप देख लीजिए और एलिमेंट की बुक की भी खरीद लीजिए बच्चों, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में जो है ये प्रूव करना आपने, एक रफ डायग्राम बनाया है मैंने कि इस कर्व पर इन पॉइंट्स पर अगर टेंजेंट ड्रा कर दी जाए तो दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो सिंपल है बिल्कुल, इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए और इस टेंजेंट का स्लोप, दोनों की मल्टीप्लाई अगर -1 आ गई तो समझो दोनों 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो दोनों का स्लोप निकलेगा, इसका डेरिवेटिव लेने से डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो x² का आ जाएगा 2x और -5x का आ जाएगा 5। तो सबसे पहले पुट करेंगे हम यहाँ पर 30। तो 30 पुट करने से पहली लाइन, पहली टेंजेंट का स्लोप यानी कि इस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा 6 - 5 यानी कि 1। अब पुट करेंगे हम यहाँ पर 20। अगर 20 पुट करेंगे इसमें तो यहाँ पर 4 - 5, तो दूसरी टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा -1। सिंस m1 into m2 इक्वल टू -1, therefore both tangents are at right angles at point this and this। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है कि इक्वेशन ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप -1, यानी कि फाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1/x - 1। तो भाई ऐसी लाइंस के इक्वेशन निकालनी है जो इसकी टेंजेंट है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम सबसे पहले। तो y का आ जाएगा dy/dx और इसकी पावर 1 है तो उसको ऊपर ले जाएंगे, x की -1 की पावर -1 हो जाएगी, पावर सामने आएगी तो कुल मिलाकर डेरिवेटिव ये हो जाएगा बच्चों। आप डेरिवेटिव कर सकते हो इसका यहाँ पर, ठीक है ना। अब क्या है, स्लोप क्या दे रखा है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया और स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा है -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम -1 के इक्वल रख देंगे तो -1/x -1 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा -1 के इक्वल। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, x -1 का स्क्वायर जो है वो 1 आ जाएगा और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो x -1 आ जाएगा +-1 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +2 और नेगेटिव साइन लेंगे, अगर नेगेटिव साइन लेते हैं तो -1 से -1 कैंसिल होकर x की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है ना। व्हेन x इक्वल टू 0, x की वैल्यू अगर 0 है वो यहाँ पर पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। यहाँ पुट करना भाई स्टेटमेंट में, यहाँ पर तो यहाँ पर पुट करेंगे 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी कि पॉइंट क्या बन गया आपका, पॉइंट बन गया 0 -1। उसके बाद जब x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 लेने से 1
तो देयरफॉर पॉइंट बन गया आपका 2,1, ठीक है ना। अब स्लोप क्या दे रखा था, स्लोप दे रखा था खाली -1 के इक्वल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y माइनस y1 और m इंटू एक्स माइनस x1। तो सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे इसकी। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 और y की वैल्यू क्या है -1, तो +1 हो जाएगी ये। और स्लोप क्या है -1, तो ये हो जाएगा -x हो गया राइट में, जो कि लेफ्ट में आकर हो जाएगा x + y + 1 = 0। नेक्स्ट बच्चों अब की बार पॉइंट क्या है 2 - 1, 2,1 और स्लोप वही है -1। तो इक्वेशन आएगी y माइनस y1 और m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये आ जाएगी y माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2। तो लेफ्ट में आएगी तो x प्लस वाई और -3 = 0। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है थर्ड का सेकंड, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स दे रखा है 0, यानी कि ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिनका स्लोप ऑफ 0 है टेंजेंट का और जो इसकी टेंजेंट है इस कर्व की। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, सबसे पहले इसको ऊपर ले जाते हैं और पावर हो जाएगी इसकी -1। अब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर सामने आ जाएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जो कि -2 हो जाएगी। बेस का दोबारा करेंगे तो x के का आ जाएगा 2x -2x का -2। अब पावर को पॉजिटिव बढ़ाने के लिए इसको लोअर पार्ट में ले जाते हैं, यानी कि ये आ जाएगा 2x -2 डिवाइडेड बाई माइनस का साइन बाहर चला जाएगा और x² -2x + 3 की पावर 2। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या दे रखा है बच्चों 0, तो ये क्या आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 के इक्वल रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x -2 आ जाएगा 0 के इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई से, और 2x की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल, माइनस कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। विजिबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है यहाँ तक वही। उसके बाद x की वैल्यू 1 आ गई तो x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1 बाई, यहाँ पर 1 पुट किया तो 1 - 2 + 3, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2 यानी कि 1/2, ठीक है ना। y की वैल्यू 1/2। तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 और m इंटू एक्स माइनस x1। m क्या है यहाँ पर 0 और x माइनस x1 क्या है 1। तो इक्वेशन आ जाएगी बच्चों 2y - 1 = 0, यानी कि y = 1/2। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, कर्व दे रखी है 3x² - 12x + 6 और टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ जाए तो स्लोप मिलेगा और स्लोप निकालना मिल जाए तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन होगा। तो यहाँ पर जो है टेंजेंट का जो है स्लोप इनडायरेक्टली गिवन है बच्चों, ठीक है ना। इनडायरेक्टली कैसे, स्लोप जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस का स्लोप क्या होता है 0, और कोई भी लाइन अगर पैरेलल हो तो उनके स्लोप क्या होते हैं इक्वल। तो भाई टेंजेंट का स्लोप क्या आ जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं dy/dx। कर्व का डेरिवेटिव लेने से ही क्या आएगा टेंजेंट का स्लोप, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और 3 साथ में तो 6x, ठीक है ना। और -12 का हो जाएगा 12x का -12। अब सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ x एक्सिस विच इज 0। तो 6x - 12 आ जाएगा 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू सोल्व करने से आ जाएगी 2, यहाँ से x की वैल्यू 2 इसमें पुट करेंगे क्योंकि टेंजेंट के ऊपर पॉइंट निकालना, हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों के ऊपर होता है, कर्व के ऊपर भी और टेंजेंट के ऊपर भी। तो टेंजेंट की तो इक्वेशन नहीं है अपने पास, कर्व की इक्वेशन है, तो कर्व की इक्वेशन पुट कर देंगे। x की जगह 2 पुट करेंगे यहाँ पर, पुट x = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से y = 3 × 4, 2 का स्केल हो जाएगा -12 × 2 और +6। तो ये आ जाएगा 12 - 24
और +6 यानी कि 12 + 6 18 और -24, तो माइनस का 6 आ जाएगा y की वैल्यू। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा 2, -6। नेक्स्ट है बच्चों, ठीक यही क्वेश्चन है सेम टू सेम। तो डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2y, वाई का दोबारा से dy/dx आ जाएगा, -2x का आ जाएगा -2, -3 का आ जाएगा 0। तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको और dy/dx की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये राइट में जाएगा 1 और ये राइट में जाएगा -x और ये लोअर पार्ट में जाएगा y। इसमें लिखा है कि टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसलिए एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, तो टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 - x आ जाएगा 0 यहाँ से, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो x की वैल्यू 1 अगर इसमें पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे यहाँ पर, पुट x = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। तो x की जगह 1 पुट करेंगे इसके अंदर, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 और यहाँ पर y स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो -2 -3 और राइट में 0, तो यानी कि -5 + 1 यानी कि -4 और राइट में जाकर +4 और y की वैल्यू आ जाएगी +-2। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसका बन जाएगा 1, 2 एंड 1, -2। नेक्स्ट बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द सर्कल x² + y² -2x -4y + 1 = 0 टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड आउट करना है और स्लोप गिवन है इनडायरेक्टली, जो कि क्या है 0, क्योंकि x एक्सिस का स्लोप होता है 0 और कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो उन सब का स्लोप क्या हो जाएगा 0। तो आपकी जो लाइन है यानी कि टेंजेंट वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा 0 और टेंजेंट का स्लोप निकलेगा कैसे, इसका डेरिवेटिव लेने से। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x² का आ जाएगा 2x, y² का आ जाएगा 2y, y का dy/dx और -2x का आ जाएगा -2, -4y का आ जाएगा -4 dy/dx और 1 का आ जाएगा 0 और 0 का भी 0। तो dy/dx की टर्म लेफ्ट में रखेंगे या फिर सीधा रख दीजिए, यहाँ पर 0 रख सकते हो आप, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 डायरेक्ट, सिंस dy/dx = 0। dy/dx = 0 क्यों है बच्चों, इसका रीजन मैं दे चुका, क्योंकि dy/dx इसकी कर्व का क्या है, इस कर्व यानी कि सर्कल की जो टेंजेंट है उसका स्लोप, और स्लोप इसका क्या है 0, क्योंकि ये जो टेंजेंट है ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2x, ये 0 हो गया, 0 हो गया -2, राइट साइड 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1। अब x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे, पुट x = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा +y² एज इट इज, यहाँ पर 1 पुट करेंगे -2, यहाँ पर 1 ये एज इट इज -4y और +1, तो ये आ जाएगा y² -4y = 0। तो y को बना जाएगा यहाँ से y -4 की वैल्यू आ जाएगी 0 और आइदर y = 0 और y -4 = 0 यानी कि y = 4। तो पॉइंट आ जाएगा 1, 0 एंड 1, 4, यानी कि इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा होंगी, जैसे कि एक रफ डायग्राम से भी दिखाई देने लग रहा है कि दो टेंजेंट ड्रा हो सकती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक यही क्वेश्चन दोबारा है, सेम स्टेटमेंट है, लेकिन अब की बार जो है पैरेलल किसके है, वाई एक्सिस के, टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस का स्लोप आप -1/0 भी ले सकते हैं और 1/0 भी। तो dy/dx की जगह 1/0 पुट कर देना आपने। तो सबसे पहले dy/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसमें से मैंने dy/dx की टर्म लेफ्ट में रख ली जो कि है ये, और जो टर्म विच डज नॉट कंटेन्स dy/dx उनको हम राइट साइड में ले जाते हैं बच्चों। तो इसको राइट साइड में ले जाएंगे, ये +2 हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा। तो dy/dx कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में बच जाएगा 2y - 4 और राइट में है 2 - 2x। तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 2 - 2x डिवाइडेड बाई 2y - 4, और ये क्या आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट है आपकी बार 1/0 के इक्वल, क्योंकि आपकी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस का स्लोप होता है 1/0।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 4 की वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है ना, y की वैल्यू 2 इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट ये है एक्स स्क्वायर एज इट इज, और y की जगह 2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, y की जगह 2 पुट करेंगे ये एज इट इज रहेगा, y की जगह 2 पुट करेंगे -8 प्लस 1 राइट साइड 0, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 5 -8 यानी कि -3 राइट साइड 0, फैक्टर हो गए इसके x -3 और x प्लस 1 राइट साइड 0। तो आइदर x -3 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -1। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया -1, 2 एंड 3, 2 यानी कि -1, 2 एंड 3, 2। नेक्स्ट बच्चों 6 क्वेश्चन, ये करो आपकी फाइंड द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट वेयर द स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी कि करो है और इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, यानी कि y के इक्वल है। तो इस रिलेशन का यूज करके हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना। देखो मैंने बोला था आपको कि अगर पॉइंट गिवन होगा तो स्लोप रिक्वायर्ड होगा, और स्लोप गिवन होगा तो पॉइंट रिक्वायर्ड होगा, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में दोनों चीजें छिपा सकता है और दोनों रिक्वायर कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ठीक ऐसा ही किया इसने, तो इनडायरेक्टली सब कुछ दे दिया, वैसे इनडायरेक्टली इसने स्लोप दे दिया आपको, यानी कि ये कहने लग रहा है कि स्लोप किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो स्लोप निकलता कैसे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, y का आ जाएगा dy/dx और x क्यूब का आ जाएगा 3x²। तो जैसे कि कंडीशन इसमें कही गई है कि स्लोप जो है वो किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट के इक्वल, तो यानी कि y के इक्वल। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो या फिर y की वैल्यू दोनों में सेम है तो इक्वल रख सकते हैं, यानी कि दोनों की एक साइड इक्वल है तो दोनों की दूसरी साइड इक्वल हो जाएगी। ऐसा लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x², और भाई लेफ्ट में लेकर आएंगे, देखो कैंसिल मत कर देना, कैंसिल करेंगे तो लॉस ऑफ रूट हो जाएगा, यानी कि आप जिसकी वैल्यू निकालने लग रहे हो उसी से डिवाइड करोगे तो लॉस ऑफ रूट तो होगा, ये वैल्यू एक वैल्यू खत्म हो जाएगी वहां से। अब x² को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अंदर बच जाएगा x -3 और राइट में क्या होगा 0, तो 3 वैल्यू आ जाएंगी 0, 0 यानी कि रिपीटेड वैल्यू और x की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट करेंगे, सबसे पहले तो 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 27। तो पॉइंट आ जाएगा 0, 0 और 3, 27। अब किसी किसी बुक में ये आंसर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये आंसर भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें भी जो है स्लोप जो है, इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप जो आया इसका यानी कि dy/dx वो क्या आएगा 0 के इक्वल, तो y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो गया। इसमें स्लोप क्या आएगा 27 जो y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि दोनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों 7th क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू x -11, यानी कि टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है और साथ साथ इस कर्व के ऊपर हमने पॉइंट निकालना है। ठीक है ना, तो ऐसा इक्वेशन एक और आया था बच्चों, मैं एक बार बता देता हूं आपको। जैसे कि 3rd क्वेश्चन है, इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 आर टेंजेंट टू द कर्व इज दिस, यानी कि टेंजेंट की इक्वेशन कर्व की इक्वेशन दे रखी है और वहां पर स्लोप दे रखा था, तो एक से ज्यादा यानी कि क्या आए थे वहां पर इक्वेशन आई थी, लेकिन यहाँ पर पॉइंट केवल एक ही आएगा क्योंकि इक्वेशन एक ही दे रखी है टेंजेंट की इक्वेशन एक है केवल, तो पॉइंट भी सिंगल आएगा। तो सिंपल सी बात है, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम dy/dx, x क्यूब का आ जाएगा 3x² और 11x का आ जाएगा 11। ठीक है ना, अब ये टेंजेंट का स्लोप आ गया 3x² - 11, और बेसिक में मैंने बताया था आपको कि किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो उसको y = mx + c की फॉर्म में लिख लीजिए, जो कि ऑलरेडी ये y = mx + c की फॉर्म में है। ठीक है ना, तो देखो ये y = mx + c की फॉर्म में ही है, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है स्लोप।
तो इसका स्लोप क्या है 1 और यहाँ से स्लोप क्या है ये, तो ये 1 के इक्वल रखेंगे तो 3x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12 और x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 यहाँ से, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी ±2। ठीक है ना, x की वैल्यू ±2 आ गई। तो फिर y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, पुट x इज इक्वल टू 2, तो x की जगह 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब 8 और ये आ जाएगा -22 और +5 तो ये आ जाएगा 13, यानी कि 13 -22। तो 22 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -9। तो एक पॉइंट आ गया आपका 2 -9। सेकंड जो पॉइंट निकला वो निकला x की जगह -2 पुट करेंगे अगर, तो y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर रखेंगे -8 आ गई, यहाँ पर रखेंगे +22 आ गई और यहाँ पर रखेंगे +5 आ गई। तो ये आ जाएगा बच्चों 27, y इक्वल टू -8 +27। ठीक है ना, तो y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ये आ जाएगी 27 - 8, यानी कि एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चों में इसको। ठीक है भाई, तो ये आ गई 19, तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा -2, 19। अब इसका जो आपकी बुक वाले ने आंसर दे रखा है एलिमेंट बुक में इसका आंसर है बच्चों 7 का 2 - 9। केवल एक ही आंसर है, सेकंड आंसर नहीं है। 2 - 9 आंसर है, ये आंसर नहीं है बच्चों। ठीक है ना, तो ये आंसर क्यों रिजेक्ट हुआ है ये बात करते हैं। देखो क्या है कि 2 - 9 है अगर आपके पास पासिंग पॉइंट, और स्लोप क्या है इसका, देखो स्लोप क्या है 1। ठीक है ना, स्लोप 1 दे रखा है तो यहाँ से इक्वेशन निकलेगी y - y1 और 1 × x - x1, यानी कि y + 9 = x - 2, यानी कि ये राइट में जाएगा तो ये y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू आ जाएगी x - 11। तो बिल्कुल टेंजेंट की सेम इक्वेशन आ गई जो यहाँ पर आई थी। इससे इक्वेशन निकालेंगे तो y - y1 और m × x - x1, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी y = x + 21। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो पॉइंट तो यहीं से निकला है, सेम टू सेम दोनों मेथड, यानी कि इसके ऊपर जो मेथड अप्लाई किया उसी से निकले पॉइंट। लेकिन ये पॉइंट क्यों रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि ये इस टेंजेंट का पॉइंट नहीं है बच्चों। ठीक है ना, ये केवल ये जो पॉइंट आया है, देखो इस ये पॉइंट निकालते समय हमने क्या इंफॉर्मेशन यूज की है कि कोई कर्व है आपके पास। ठीक है ना, और उस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट निकालना है टेंजेंट का, जिस टेंजेंट का स्लोप -1 है। देखो अगर टेंजेंट का स्लोप 1 है, यानी कि अगर मैं इसकी स्टेटमेंट बदल दूं, यहां से ये लिख दूं स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख दूं, वो लिख दूं 1 के इक्वल, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये दोनों आंसर वैलिड होंगे। कौन कौन से, 2 - 9 वाला भी और -2 19 वाला भी, दोनों आंसर हो जाएंगे इसके, जैसे कि एक क्वेश्चन में किया भी था हमने। और आपके सामने कोई आ जाएगा तो भी कर सकते हो। और इसकी स्टेटमेंट मैंने बदल दी तो यहाँ से भी आपने सीखना है ये कि अगर स्लोप आ जाए, टेंजेंट का स्लोप दिया मिल जाए, तो ये दोनों पॉइंट आंसर में आएंगे। जबकि टेंजेंट का स्लोप ना देकर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे दी उसने, यानी कि y = x - 11। अब क्या है, अब भी आपने क्या है यहाँ से स्लोप यूज किया। देखो इसका स्लोप क्या निकाला आपने 1, तो अगर स्लोप सीधा सीधा 1 दे देता तो भी ये सारा क्वेश्चन ऐसे ही चलता, और स्लोप 1 देने की बजाय टेंजेंट की इक्वेशन दे दी तो उससे भी हमने स्लोप निकालकर सारा स्लोप ही रखा है। देखो यानी कि कुल मिलाकर ये 2 पॉइंट किस इंफॉर्मेशन पर आए हैं कि स्लोप दे रखा है 1। ठीक है ना, जबकि स्लोप 1 ना होकर टेंजेंट दे रखी है यूनिक टेंजेंट, यानी कि एक से ज्यादा टेंजेंट नहीं है, एक ही टेंजेंट है, तो पॉइंट भी एक ही आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएंगे। एक से ज्यादा आएंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। वो कैंसिल कैसे होंगे, पॉइंट लेकर इक्वेशन बना लीजिए। टेंजेंट की अगर यही बनती है तो वो आंसर सही हो गया, और डिफरेंट बनती है तो आंसर वो गलत हो गया, क्योंकि उस पॉइंट पर दूसरी टेंजेंट रहा होगी। स्लोप दोनों का सेम हो सकता है, क्योंकि बच्चों टेंजेंट ये हो सकती है, देखो एक टेंजेंट यहाँ डल जाए, एक टेंजेंट यहाँ डल जाए, इसका भी स्लोप मान लो 1 है तो इसका भी स्लोप क्या होगा 1, क्योंकि दोनों पैरेलल तो होगी ना। तो हमने तो पर्टिकुलर वो पॉइंट बताना था जो इस टेंजेंट पर है,
तो इस टेंजेंट पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है, ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों 8 क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट ऑन कर्व दिस वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। यानी कि जो टेंजेंट है इस कर्व की वो उस लाइन के पैरेलल है जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। 3,0 रफ डायग्राम है भाई, और 4,1। तो मैंने आपको बताया कि या तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया मिलेगा, स्लोप पूछा जाएगा टेंजेंट का या नॉर्मल का, या फिर स्लोप दिया मिलेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी नहीं दे रखा है और पूछ रखा है क्या, कुल मिलाकर दोनों ही बातें पूछ सकता है। देखो यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप नहीं पूछ रखा है, पॉइंट पूछ रखा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना, ये रिक्वायर्ड है। तो इनडायरेक्टली उसने आपको स्लोप दे दिया। देखो इस लाइन का स्लोप निकलेगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी कि 1। तो गिवन लाइन का स्लोप क्या हो गया 1, तो टेंजेंट का स्लोप भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों लाइन क्या है पैरेलल। और टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा, इसका डेरिवेटिव लेने से। डेरिवेटिव लेंगे पावर सामने आ जाएगी और एक पावर कम होगी, बेस का 1 हो जाएगा। तो ये निकल गया टेंजेंट का स्लोप। और इस लाइन का स्लोप है 1, और मैंने बताया था दो लाइन पैरेलल हो तो उनके स्लोप क्या होते हैं इक्वल। बस दो ही बातें घूमेंगी, एक पैरेलल वाली एक परपेंडिकुलर वाली। पैरेलल हो तो स्लोप एज इट इज उठा लेना है, और परपेंडिकुलर हो तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि -1 ले लेना है। साथ में पजल करने के लिए लिखेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पूछेगा और ये कहेगा कि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर है इसके, तो आपने टेंजेंट की रिलेशन निकालनी पड़ेगी, किसी के साथ भी दे रखी होगी, क्योंकि जो डेरिवेटिव लेते हैं हम उससे टेंजेंट का स्लोप आता है ना कि नॉर्मल का। नॉर्मल का आता है नेगेटिव रेसिप्रोकल करने से। तो जो भी रिलेशन दे रखी हो उसको आपने टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेना उस रिलेशन को। तो अगर आपकी लाइन नॉर्मल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो टेंजेंट के क्या हो जाएगी पैरेलल, और यही क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा भी कह सकता है कि नॉर्मल के पैरेलल है, तो नॉर्मल के पैरेलल होगी तो टेंजेंट की क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। यानी कि टेंजेंट का स्लोप निकालकर इसके इक्वल रखना है dy/dx की इक्वल। तो यहाँ पर सिंपली 1 था ये, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस 3 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और x की वैल्यू आ जाएगी 3 + 1/2 यानी कि 7/2। अब x की वैल्यू 7/2 यहाँ पुट करेंगे, ये है 7/2 माइनस 3 विद स्केयर। तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 6/2 यानी कि 1/4। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा 7/2, 1/4। नेक्स्ट बच्चों 9th क्वेश्चन, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और आपने एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिससे सर्कल की जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल हो। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ गिवन लाइन निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो ट्रिक मैंने बताई थी आपको स्लोप निकालने की, जब इक्वेशन दे रखी हो कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि -2/3, नेगेटिव साइन बाहर। अगर इनमें से कोई भी कोफिशिएंट नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव भी हो जाएगा यहाँ पर। तो भाई अब डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका। देखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का आ जाएगा 2x, y स्क्वायर का आ जाएगा 2y dy/dx, और 13 का आ जाएगा 0। तो 2 से डिवाइड कर दिया साथ साथ, और dy/dx की वैल्यू निकाल ली जो कि निकल जाएगी -x/y। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, और आपकी जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल। तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा इक्वल, यानी कि ये -2/3 के इक्वल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x की वैल्यू आ जाएगी 2y, और यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 2/3y। तो x की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे हम। x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, यानी कि x की जगह 2/3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4/9y स्क्वायर। x की जगह पुट किया मैंने, y स्क्वायर ऑलरेडी था यहाँ पर, और राइट में 13। तो एलसीएम लेंगे तो 9 + 4 13, यानी कि 13/9 y स्क्वायर, और राइट में भी क्या है 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। y स्क्वायर की वैल्यू 9 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी +-3, ठीक है ना। तो y की वैल्यू +-3 पुट करेंगे, पुट y +3, दिस इंप्लाइज x यहाँ पर +3 पुट करेंगे, कैंसिल होकर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। पुट y -3, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3 रखेंगे तो -2।
तो पॉइंट आ जाएगा आपका, पॉइंट्स दो आ जाएंगे, एक तो 2,3 और नेक्स्ट आ जाएगा -2,-3। ठीक है ना, 2 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक ऐसे इक्वेशन है। अब की बार आपकी जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, आपकी टेंजेंट लाइन इसके परपेंडिकुलर है, और पॉइंट ही फाइंड आउट करना है। और ये भी, ये इलिप्स की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन नहीं है बच्चों, और ये सर्कल की इक्वेशन थी। तो बात वही, हमने तो डेरिवेटिव करना है किसी की भी इक्वेशन हो, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो 4x स्क्वायर का आ जाएगा 8x, 2 पावर सामने, और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और 9y स्क्वायर का आ जाएगा 18y, y का dy/dx, और 1 का क्या आ जाएगा 0। ठीक है ना। तो भाई dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी -8x/18y, कैंसिल वैंसिल करेंगे तो -4x/9y। और ये आ गया टेंजेंट का स्लोप। और गिवन लाइन का स्लोप क्या है, देखिए, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। तो गिवन लाइन का स्लोप है x का कोफिशिएंट अपर पार्ट में, y का कोफिशिएंट लोअर पार्ट में, और माइनस का साइन बाहर, -1/2। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि 2, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 आ गया, तो आपने इसको 2 के इक्वल रख देना। देखो इन दोनों को इक्वल रख देना है, यानी कि -4x/9y किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल। ये इससे कैंसिल हो गया, और 2x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -9y। ठीक है ना। तो 2x की जगह 9y पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये 2x का स्क्वायर है, तो 9y का स्क्वायर 81y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 9y स्क्वायर ऑलरेडी है, राइट में 1, तो ये आ जाएगा 90y स्क्वायर, और राइट में 1 है, तो y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/90, और y की वैल्यू आ जाएगी 1/90 का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस का साइन, और 90 को ब्रेक करेंगे 10 इंटू 9 में, और 9 का रूट निकल जाएगा 3 बार, और रूट 10 अंदर रह जाएगा। ठीक है ना। तो y की वैल्यू प्लस माइनस में आ गई, तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, प्लस माइनस में। तो when y is equal to 1/3 रूट 10, देन x इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पुट कर सकते हो, तो 2x ये है ही, और माइनस का 9y है, y की जगह रख दिया 1/3 रूट 10, तो ये कैंसिल होकर आ जाएगी -3, और 2x की वैल्यू आ जाएगी -3/रूट 10, और x की वैल्यू आ जाएगी -3/2 रूट 10, तो ये आ जाएगी -3/2 रूट 10। और ठीक ऐसे ही पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर जैसे मैंने रखी पॉजिटिव वैल्यू रखी है फिलहाल, तो नेगेटिव आया, और नेगेटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। व्हेन y इज इक्वल टू 1/-3 रूट 10, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस प्लस आ जाएगा आपकी बार 3/2 रूट 10। सिंपली बच्चों जो y की वैल्यू आई है वो आपने यहाँ पर पुट करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो पॉइंट आ गया आपका यहाँ पर, x की वैल्यू क्या आई आपकी -3/2 रूट 10। रैशनलाइज करना चाहें तो रैशनलाइज कर सकते हो। y की वैल्यू थी 3/रूट 10, और ठीक ऐसे x की वैल्यू अगर 3/2 रूट 10 थी तो y की वैल्यू थी यहाँ पर आपकी -1/3 रूट 10। तो कैमरे में देख लेता हूँ बच्चों ये लाइन विजिबल है या नहीं। बिल्कुल है भाई, और आंसर मैच कर देते हैं बच्चों क्वेश्चन का। -3/2 रूट 10 -1/3 रूट 10, और साथ में है -3/2 रूट 10 और 1/3 रूट 10। तो बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया ये, और अच्छे से प्रैक्टिस करो बच्चों। कोई प्रॉब्लम आए तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है ना।